दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अरे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि कल आप लोग को रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 का 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आने बोला गया था और उस 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पर है। आप इस आंसर को मिला लेंगे और क्या आप मार्क्स लाते हैं एक कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या भी देख लीजिए आप 50 क्वेश्चंस का। सैंतालीस, 48, 49, 50। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं और ये है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण का है ये। देखिए आप कि इनमें से इन चारों में से 3 में कोई ना कोई समानता है और एक जो है सो आपका अलग है। तो ये जो है सो आपका होगा 4 नंबर। 4 नंबर इसलिए होगा कि इन तीनों को हम घुमा करके एक जैसा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए आकृति संख्या 3 में एल है। एल है तो एल के जैसा इसको भी बना सकते हैं घुमा के और इसको भी बना सकते हैं एल के जैसा घुमा के, लेकिन ये नहीं बनेगा एल, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है समान आकृति परीक्षण, यानी इसके जैसा कौन है। सेम इसके जैसा है आपका 1 नंबर, बाकी ये सब छट रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है आकृति पूर्ति परीक्षण। ये आकृति जो अधूरी है, 3 भाग बना हुआ है, 1 भाग इसका अधूरा है, तो इसको हम कौन सा यहाँ पर बैठाएं कि ये आकृति पूरी हो जाए। तो 1 नंबर एकदम स्पष्ट दिख रहा है, 1 नंबर ही होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में जो आपका है वो है श्रृंखला श्रेणी है आपका। देखिए 3 आकृतियाँ हैं, आपस में जो है सो कुछ बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो चौथा स्थान पर कौन सी आकृति होगी, ये हम लोगों को छांटना है। तो देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए आप, ये जो है सो इधर बीच में आ गया, सटते चला गया, और ये जो है आपका सो 135 डिग्री घूम रहा है। यहाँ से इस जगह पर था, इस कोना में आ गया, यानी 135 डिग्री घुमा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ से इस कोना पर था तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और फिर यहाँ आ गया 45 डिग्री, और तो 135 डिग्री यहाँ से भी घूम गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये तीर का निशान जो है
सो 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा इस कोना पर, तो इस कोना पर सब में है, इसलिए इस पर हमारा ये नहीं छट रहा है कि आगे कौन सा आएगा। तो दूसरा बात देखते हैं हम लोग। दूसरा में जो है जिस तरह से ये तीनों आकृतियाँ जो है अंदर की आकृतियाँ तीर को छोड़कर और जो तीनों हैं वो जिस तरह से परिवर्तित होते जा रहे हैं प्रत्येक क्रम में, उस तरह से आपका 1 नंबर ही सटीक दिख रहा है। 1 नंबर यही बनेगा। फिर उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में, और 21 में जो है वो है आपका ये सहसंबंध। पहली आकृति का संबंध जो दूसरी आकृति से है वही तीसरी आकृति का संबंध चौथी आकृति से होगा। और इस तरह से आपका हम देख रहे हैं कि देखिए ये आकृति था, ये था, ये हो गया, तो ये लगता है उलट गया। यानी कहने का मतलब है कि 180 डिग्री आपका ये घूम जा रही है। अब 180 डिग्री जब घूमती है कोई आकृति तो इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं कह सकते हैं। 180 डिग्री घूमने का मतलब है कि चाहे जिधर से घूमे लेकिन वही बनेगा। तो ये 180 डिग्री घूम गया है तो ये भी 180 डिग्री घूम जाएगा, तो आपका बन जाएगा 180 डिग्री इसको घूमना है। तो 180 डिग्री घूमने पर आपका एक नंबर बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था वृत्त, यहाँ त्रिभुज, नहीं 180 डिग्री नहीं घूम रहा है। उसी तरह से त्रिभुज जो है सो फिर उलट रहा है, और ये भी उलट रहा है, ये उलट जा रहा है, 180 डिग्री नहीं घूम रहा है। देखिए ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, तो इस तरह से 1 नंबर ही सही है। ये भी दोनों उलट जाएंगे और ऊपर का नीचे हो गया। ऊपर जो है वो चला जाएगा ये वृत्त और नीचे चला आएगा ये स्क्वायर, तो आपका 1 नंबर बनेगा। 1 नंबर बिल्कुल सही है। और 21 के बाद सीधा हम लोग चलते हैं 26 में, जो वर्ग पूर्ति परीक्षण है। तो इसमें ये वर्ग का एक भाग है, कौन सा भाग इसमें सटीक बैठेगा, तो ये 1 नंबर ही तो सटीक बैठ रहा है। 1 नंबर ही इसमें सटीक बैठ के इस वर्ग को पूरा करेगा, 1 नंबर। 26 के बाद हम लोग चलते हैं सीधा 31 में, जो कि फिर है वर्गीकरण। 31 में वर्गीकरण है ये। तो वर्गीकरण में हम लोग इसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, कौन सा अलग है, ये क्या है, टोपी, और ये क्या है जी, ये भी सर में ही पहनने वाला है, ये सब लगता है। ये तो हेलमेट है ना। ये तीनों जो है सो सर में पहनने वाला है, माथा में, और ये है चश्मा, इसलिए यही अलग हो जाएगा। चश्मा है ये वाला, ठीक है, तो ये अलग हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में है सेम आकृति, यानी इसके जैसा कौन है इसमें से, तो इसके जैसा कौन है, 36 के जैसा, 36 के जैसा ये है, ये नहीं है, ये है 2 नंबर। 2 नंबर ही तो सही है, क्योंकि ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त है, तो इसमें भी वृत्त नहीं है बीच में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किस में है, 2 में,
तो 2 नंबर ही इसका सटीक होगा। और 36 के बाद सीधा चलते हैं हम लोग 41 में, जो कि फिर है सहसंबंध। पहली आकृति का संबंध और दूसरी आकृति का संबंध जो है वही तीसरी और चौथी का होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति उधर है। तो प्रश्न आकृति में पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये था तो ऐसे बन गया, ये जो है अच्छा ये जो है सो हाँ ये वाला था सो इधर आ गया यहाँ पर, और ये जो है सो बीच में आया और एक और जुड़ गया इधर से भी, और ये घूम गया 90 डिग्री और इधर आ गया। तो उस आधार पर तीसरा से चौथा में जब हम जाएंगे तो देखते हैं इधर है, तो आपका 2 नंबर ही होगा। 2 नंबर इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि इसमें ये वाला बीच में आ गया, ये वाला कहाँ आ गया, बीच में यहाँ पर, और एक और बन गया। ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो है ये बीच में यहाँ पर आ जाएगा। 2 नंबर सटीक है, 2 नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद 41 के बाद सीधा चलते हैं हम लोग 46 में है आपका वर्ग पूर्ति परीक्षण। वर्ग को पूरा कीजिए। हाँ, इनमें से कौन सी आकृति इसमें सटीक बैठेगी? ये तो होगा नहीं। 1 नंबर और 3 नंबर तो ऐसे छट गया, क्योंकि ऐसा चाहिए। तो ऐसा इसमें है 2 में और 4 में, तो 2 वाला तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 4 वाला ठीक सेट होगा। 4 नंबर आकृति यहाँ पर सटीक विकल्प होगा, जो यहाँ पर सेटिंग होकर के इस वर्ग को पूरा करेगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 3 का 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, जो कि क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन 5 नंबर इधर है और 7 तक। फिर इधर लीजिए आप 8 से 12 तक। फिर इधर 13 से 17 तक। 17 का जो है सो आपका उत्तर आकृति इधर है, इधर लिखिए आप। फिर इधर है 21 से 24 तक। फिर 25 से 30 तक। 31 से इधर है। फिर आते हैं हो गया ये 45 तक। उसके बाद 46 और फिर 47, 48, 49, 50। ठीक है, आपका ये 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा कल। और एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, स्पेशल क्लास के छात्रों के लिए, कि अब कल से जो आप
डेली जो होमवर्क आप व्हाट्सएप करेंगे वो होगा आपका जांच पत्र 8। कल से आप जांच पत्र 8 को बना करके भेजा कीजिए रोज़। धन्यवाद।